साथियों, आपने भौगोलिक विरासत और सियासत के लिए तो लड़ाई देखी होगी, लेकिन क्या जल के लिए कभी आपने सोचा था कि तवंचे और बंदूक की आवश्यकता होगी? साथियों, हां, मैं बात कर रहा हूं पाचड़ा बांध की, जहां पूर्वी राजस्थान का एक बहुचर्चित मुद्दा और दो मार्शल कौम आमने और सामने। साथियों, क्या अब पाचड़ा बांध जातिगत बांध बनेगा? इन सब सवालों के जवाब आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। क्यों सरकार आखिर पांचना बांध से जल को नहीं खोल रही है, यानी डैम के क्यों नहीं खोला जा रहा है? इसी के साथ क्या समाज की समरसता पर संकट पैदा होगा? यही नहीं, जो समाज की यूनिटी है, एकता है, ताना और बाना है, जो पूर्वी राजस्थान की एक अपनी पहचान है, क्या उसके उसके दोनों में विभेदन का कोई विषय तो नहीं है? क्या इसके अंदर कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? क्या यही नहीं, ये किसानी की हत्या भी हो सकती है, या फिर हम यूं कहें कि दो मार्शल कौम की राजनीतिक हत्या और उनके दो बड़े जो लीडरशिप जो नेतृत्व करता है, एक तरफ गुर्जर समुदाय के सचिन पायलट जी और दूसरी तरफ मीना समाज के लीडर है माननीय किरोड़ीलाल मीना जी, क्या उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर नहीं है? क्या उन्हें आगे बढ़कर इस संकट को नहीं खत्म करना चाहिए? क्या दोनों कौमों के बीच में जो तनाव है, संघर्ष है, उसको कहीं एकता में बदलना चाहिए और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए? लेकिन इन सब बातों के पीछे कोई ना कोई विषय तो रहेगा। क्या सरकार की ऐसी मंशा तो नहीं कि जब पूर्वी राजस्थान की दो मार्शल कौम अगर एक दूसरे के विपरीत खड़ी होंगी तो उनके जितने भी निर्णय होंगे उनमें सुगमता रहेगी? जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं पाचड़ा बांध की। क्या पाचड़ा बांध पर जाति के आधार पर पानी मिलेगा? क्या जातिगत बांध बनेगा? ऐसा तो नहीं है कि कहीं जल के अंदर प्रकृति को बांटा जा रहा हो। अब जल के साथ साथ हवा की फिजाओं को भी बदला जाएगा। लेकिन मैं आपको चलते चलते बता दूं, क्योंकि व्यक्ति को जाना तो सबको है, आप सब जानते हैं कई बार राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। और मैं फिर कहता हूं, जो आंधियां दूसरों के वजूद को मिटाने निकलती हैं, वो खुद ही धूल बनकर बैठ जाती है। जी हां, अगर हमारी जो राजनीतिक सियासत है वो कहीं हमारी आपसी समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कहीं प्रयास करेगी, तो मैं समझ सकता हूं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकट पैदा होगा। साथियों, अब सबसे पहले इसका भौगोलिक स्वरूप समझते हैं कि पांचना बांध कहां पर है, किस स्वरूप में है और ये कहां बनाया गया है। तो आप स्क्रीन पर चलिए, आपको हम यहां आज इस सेशन में देखिए, ये पूरा का पूरा पांचना बांध है जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों, यहां पर देखिए पूरा का पूरा ये डैम है और डैम के अंदर एक गेट है। यह पूर्वी राजस्थान में पांचना बांध बनाया गया। साथियों, यहाँ ये 5 नदियों का संगम पर बना है पांचना बांध। अटा, बरखेड़ा, भद्रावती, माची और भैंसावट के संगम पर बंधा है पांचना बांध। और साथियों, अमेरिका के सहयोग से ये स्थापित हुआ, अमेरिका के सहयोग से, ध्यान रखिए, अमेरिका के सहयोग से। और ये मिट्टी का बना बांध है, ध्यान रखिए, मिट्टी का बना बांध। और इसकी खूबसूरती है कि यह मिट्टी का, पूर्ण रूप से मिट्टी का बना हुआ बांध है। साथियों, यही नहीं, ये गंभीर नदी जो आगे चलती है, फिर धौलपुर में जाती है, फिर भरतपुर में, और साथियों उत्तर प्रदेश में इसे उटगन नदी भी कहते हैं। अब बात आती है यहां पर, देखिए असल लड़ाई क्या है वो मैं आपको आज थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि साथियों, जो पांचना हमारा जो डैम बना हुआ है, ये हमारा पांचना डैम है। इसके आसपास 74 गांव है। कितने गांव है? इसके आसपास 74 गांव बसे हुए हैं। और जब ये 74 गांव यहां पर बसे थे, तो आपको मैं बताते चलूं, इसके आसपास जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसमें 74 गांव है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है कि सर 2 चीजें हैं। एक होता है कमांड एरिया। क्या कमांड एरिया? ये वाला हिस्सा है, ये कमांड एरिया है। और जो इधर वाला है, जो ये वाला क्षेत्र है, जहां पर आप देखिए, यहां पर गुडला और पांचना लिफ्ट है, इसमें 13 गांव ये आते हैं। और लगभग 26 गांव, ये वाले 26 गांव है जिनको आप देख रहे हैं। देखिए 26 गांव ये और 13 गांव, कुल मिलाकर 39 गांव है। और ये 39 जो गांव है, यानी ये जो है ये देवलैंड की तरफ से, ये देखिए देवलैंड, जहां पर आप जानते हैं गुर्जर समुदाय का क्या चल रहा है, धरना चल रहा है। इधर दूसरी तरफ यहां पर खंडीप में मीना समाज का धरना चल रहा है। किसका? मीना समाज का। तो यहां पर आप देखिए,
मीना समाज का जो धरना है वो खंडित में चल रहा है और दोनों अपनी असल मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। इधर गुर्जर समुदाय के जो गुर्जर के बाहुल्य क्षेत्र के जो 39 गांव है आसपास के, वो ये मांग कर रहे हैं कि जब ये डैम बना था तो हमारी भूमि इसके अंदर गई थी। यानी ये जो क्षेत्र है ये निचला क्षेत्र है और ये डूब क्षेत्र है, तो इनका पहला, ये कहते हैं कि हमारा पहला हक बनता है। उधर दूसरी तरफ जो ये वाला कमांड एरिया है जो गंगापुर सिटी तक जाता है, आप जानते हैं रामकेश मीणा जी कांग्रेस के विधायक है, वो भी यहां से मांग कर रहे हैं। उधर से जो गुर्जर समुदाय, वहां भी कई लीडर जो है वो अपनी ये मांग को लेकर लगातार धरने को बल दे रहे हैं। साथियों, दोनों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसानों तक जल पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ खंडीप में जो हमारे मीना भाई हैं वो आंदोलनरत हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर देवलैन में गुर्जर समाज के जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पर जो है आंदोलनरत हैं। साथियों, दरअसल लगभग मैं आपको बता दूं, ये जो पांचना बांध है इसको लेकर लगभग 20 से 21 सालों से यहां से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अब पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो अभी हाल ही में ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया, अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया और ये कहा कि जो कमांड एरिया के जो ये वाले हैं, ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर पांचना कैनाल कमांड एरिया जो ये बनी हुई है, लगभग 35 विलेज इसके अंदर आते हैं। 10,000 हेक्टेयर का, लगभग 9,985 हेक्टेयर का जो एरिया है, इसको पानी देने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया। लेकिन अब बात यहां तनावपूर्ण बन गई। उधर जो लगभग 39 गांव है जो देवलेन की तरफ से, यहाँ ये वाले जो यानी गुड़ा जो लिफ्ट है, लिफ्ट कमांड क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि ये इधर जो जगह डैम बना हुआ है इस जो नदी के ऊपर, यहाँ पर देखिए जो इधर जो है यहाँ पर बंडा और ये गुड़ा वाला जो क्षेत्र आप दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पर ये भद्रावती रिवर है, ये भद्रावती रिवर यहीं से जा रही है, भद्रावती रिवर आप सब जानते हैं। और ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी डैम बना हुआ है और एक डैम ये बना हुआ है, तो इसके वाले जो क्षेत्र है ये भी कह रहे हैं कि सब इनमें जब डैम बना तो हमारी लैंड ज्यादा गई थी और हमारा पानी पर पहला हक है, तो इस बात को लेकर तनाव है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आगे चलकर जब ये नदी ऊपर आगे की ओर बढ़ती है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा करौली है, यहाँ पर करौली और इधर ये सवाई माधोपुर क्षेत्र है, तो यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर से होती हुई ये नदी आगे बढ़ती है। इस तरीके से ये आगे की यहाँ पर बढ़ती है, तो इधर जो इसके ऊपर डैम बना रखा है इसको लेकर तनाव यहाँ पर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान का पांचना जो है बड़ा डैम है, यानी अब जो पांचना बांध है करौली राजस्थान का, गुर्जर वर्सेस मीणा पूरी तरीके से हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एकता में शक्ति है, विवाद से नुकसान है। हमारा टैगलाइन भी देखिए, यूनिटी में, यहाँ पर एकता में शक्ति है और विवाद में क्या है, नुकसान है। दरअसल दोनों तरफ ये मार्शल कौम है और राजनीति में बड़ी पकड़ रखती है। दोनों का वर्चस्व है, ये तो आप खूब अच्छे से जानते हो कि दोनों का राजनीतिक वर्चस्व है। दोनों लंबे काल से एक दूसरे के साथ रहे हैं और दोनों ही बहुत अच्छी सामाजिक समरसता और एकता और वीरता का परिचायक हैं। तो हमारा भी यहाँ सरकार से आग्रह और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि इस जो विवाद है इसको सुलह जो किया जाए वो आपस में बैठकर, और असल नुकसान किसानों का ही हो रहा है। साथियों, यही नहीं, किसानों के साथ साथ में हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि पांचना बांध को लेकर ये जो पेच है यहाँ पर, इससे आगे चलकर भरतपुर के अंदर आप जानते हैं केवला देव घना पक्षी विहार जो आप जानते हैं, वहां की आर्द्र भूमि में भी यहाँ से पानी जाता है। या जब पानी जाता है तो आप देखिए पांचना का परपेच, जब पांचना से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो पक्षियों के स्वर्ग पर मंडराया विवाद का खतरा। आप जानते हैं कि दलदली भूमि यहाँ पर खत्म हो जाएगी और यहाँ से काफी पक्षियों का नुकसान हो जाएगा। साथियों, साफ लिखा है यहाँ पर, आप देखिए कि कमांड और कैचमेंट एरिया के किसानों के बीच बढ़ता विवाद परिंदों की दुनिया के लिए खतरा नजर आ रहा है। साथियों, यही नहीं, मैं आपको और बता दूं कि जब हमारे राजस्थान में, यहां पर आपको ये दिखाते हैं, जब हमारे राजस्थान में डोंगरी बांध ERC पर प्रस्तावित था तो आप सब जानते हैं किसान और यानी जो हमारे दोनों समुदाय थे, गुर्जर और मीणा बाहुल्य समुदाय, उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। क्योंकि इस डोंगरी बांध का जब निर्माण किया जा रहा था तो करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र के बहुत बड़ी लैंड जो है इस डूब क्षेत्र के अंदर आ रही थी, तो किसानों ने खूब विरोध किया। डोंगरी बांध जो सपोटरा करौली में प्रस्तावित था, इसको लेकर हाल ही में इसको रोक दिया सरकार ने।
ये बहुत विवादित रहा था साथियों। ईआरसीपी पर जो डोंगरी बांध बनना था ईस्टर्न राजस्थान कैलेंड प्रोजेक्ट पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इस मुद्दे से भी ध्यान भटकाना चाहती है? तो ये तो समझने वाली बात होगी, ये तो वक्त बताएगा कि यहां मूल उद्देश्य क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पांचना बांध है ये काफी चर्चाओं में है साथियों, और इसको लेकर आप सबको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी याद रखना चाहिए कि पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर बना बांध है, जो पूरी तरीके से किसान और किसानों के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी एक वरदान है। तो साथियों, यही आग्रह हमारा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सब आपसी समरसता बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। दोनों समुदाय के लोगों से विशेष अपील है कि एकता में ही और सामाजिक समरसता के अंदर ही जो है एक मानव का जीवंत और जीवन और मानवता का परिचायक है। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।